चलिए अब आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव का विदिशा हादसे पर ट्वीट सामने आया है। सीएम ने लिखा, विदिशा जिला अंतर्गत लटेरी ब्लॉक में बागेश्वर धाम से लौटते समय राजस्थान के झालावाड़ जिले के निवासी 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। गंभीर घायलों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है भोपाल से, जहां एमपी में अवैध खनन पर शिकंजा। अवैध खनन रोकने के लिए एआई का होगा अब इस्तेमाल। साथ ही सीएम मोहन यादव ने खनिज विभाग की बैठक की। सीएम मोहन यादव ने बैठक में दिए निर्देश, आधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करें, पत्थरों से निर्मित होने वाले एम सैंड को करें प्रोत्साहित। साथ ही रेडीमिक्स कंक्रीट को बढ़ावा देने के लिए भी बनाई जाए रणनीति। सभी जिलों में स्थापित हो एमसेंट और रेडीमिक्स कंक्रीट के प्लांट। स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ने के साथ ही निर्माण की गुणवत्ता में होगा सुधार। वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके हैं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएं। भोपाल में 14 और 15 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव होगा। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है अवैध खनन पर सख्ती, अवैध खनन पर रोकथाम के लिए अब एक्शन में सरकार नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बैठक में कई कदम उठाने की बात कही गई है। एआई से अवैध खनन पर अब नजर रखी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बैठक की। एआई से अवैध खनन पर कसेगी अब नकेल। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ना जाने कितने यहां पर कदम उठाए गए सरकार प्रशासन द्वारा ताकि अवैध उत्खनन को रोका जाए, लेकिन असफल तमाम कदम यहां पर देखने को मिले। अब एआई कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा अवैध खनन पर रोकथाम के लिए? देखिए, हमारी बात की जाए, खनिज विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है और इससे पहले उन्होंने परिवहन विभाग में जिस तरीके से धांधली होती थी उसे रोकने के लिए ये कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम बदल दिया और उनकी तरफ से उसमें भी ये निर्देश दिए गए थे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। अब उनकी तरफ से खनिज विभाग की जब बैठक ली गई तो अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें और कहीं पर भी अवैध उत्खनन ना हो। यानी ये कह सकते हैं कि अब कर्मचारियों से ज्यादा सरकार उम्मीद कर रही है कि एआई के जरिए अवैध उत्खनन को रोका जाए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण कई और निर्देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि रेत को लेकर हम देखते हैं कि जो नदियों के जरिए अवैध उत्खनन किया जाता है, पोकलेन लगाई जाती है प्रतिबंध के बावजूद, तो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अलग अलग जिलों को, अधिकारियों को कि एम सेंड करके जो पत्थर के जरिए रेत बनती है उसको बढ़ावा दिया जाए और उसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में प्लांट भी लगाया जाए। इसके साथ साथ रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए भी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए और उसमें यह कहा गया है कि स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कि खनिज विभाग में जो आउटडेटेड नियम हो गए हैं उसमें बदलाव किया जाए जो अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो इस तरीके के निर्देश दिए गए और एक जानकारी अधिकारियों की तरफ से भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह दी गई है कि आने वाले 14 और 15 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है और इस माइनिंग कॉन्क्लेव के अंदर देश दुनिया के अलग अलग व्यापारी शामिल होंगे, इसके साथ साथ अधिकारी शामिल होंगे और विशेषज्ञ शामिल होंगे कि किस तरीके से माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए और पर्यावरण पे असर ना पड़े माइनिंग के कारोबार के, क्योंकि हम देखते हैं कि माइनिंग जब की जाती है पर्यावरण पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इन तमाम के विषयों पर 14 और 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। अब लेकिन सवाल जो आपका था वो अभी भी बना हुआ है कि एआई के जरिए क्या अवैध उत्खनन रुकेगा और एआई का क्या प्लान है, किस तरीके से अवैध उत्खनन रोके जाएगा। ये तमाम चीजें अब जब ब्लूप्रिंट बनेगा इसको लेकर तभी सामने आ पाएगा कि और कितनी कामयाबी मिलेगी जब जमीन पर एआई वर्क करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन यहां पर नई नीति के साथ सरकार जिस तरह से एक्शन में नजर आ रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।